हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं स्वेट पीजी लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एग्ज़ाम होती है, मार्च के मंथ में एग्ज़ाम होती है, तो उसी से रिलेटेड उसके सिलेबस के बारे में याद रखिएगा। स्वेट पीजी के एग्ज़ाम एमएससी में, ठीक है, आपको एमएससी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, ठीक है। इसी एग्जाम के थ्रू आप टॉप नॉच इंस्टीट्यूट और 197 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यही एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, जिसका सिलेबस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, स्वेट पीजी का एग्जाम मार्च के मंथ में 2025 मार्च 2025 में हो जाएगा। तो अभी से क्यों ना प्रिपरेशन हम स्टार्ट करें, इसलिए हम सिलेबस देख रहे हैं आज थोड़ा सा डिटेल में। लाइफ साइंस का ये सिलेबस होने वाला है। देखो, स्वेट पीजी लाइफ साइंस के सिलेबस की मैं बात करूं तो स्वेट पीजी लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर टोटल 8 यूनिट्स होती हैं। 8 यूनिट में सिलेबस को बांटा गया है। पहली यूनिट है टेक्निक, सेकंड यूनिट है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, थर्ड यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, फिफ्थ यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी और सिक्स यूनिट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सेवंथ यूनिट है यहाँ पर प्लांट साइंसेस और एट्थ यूनिट है एनिमल साइंसेस। अब बात ये आती है, सिर्फ ये 8 यूनिट करने से क्या स्वेट पीजी लाइफ साइंस का एग्जाम क्वालिफाई होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। और इस यूनिट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी कि क्योंकि स्वेट पीजी के एग्जाम के अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 75 के 75 क्वेश्चन पूरे डोमेन सब्जेक्ट से ही होते हैं, यानी कि इस सिलेबस से ही होगा और ये लाइफ साइंस का सिलेबस है आपका। राइट, अब इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जो स्वेट पीजी के सिलेबस से, स्वेट पीजी के सिलेबस में गिवन है। वो सब टॉपिक, जैसे कि टेक्निक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। टेक्निक्स के अंदर बात करें हम तो जैसे कि क्रोमेटोग्राफी आता है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, माइक्रोस्कोपी आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन आती है, ब्लोटिंग टेक्निक आती है, पीसीआर टेक्निक आती है, रेडियो आइसोटोप टेक्निक आती है। ये टॉपिक आपने कवर कर ली, इसका मतलब टेक्निक आपकी कंप्लीट हो गई, एक यूनिट। ऐसे ही आप सेकंड यूनिट में करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, फिर टेलोमियर, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिन टाइप्स और कॉन्सेप्ट ऑफ जीन कंप्लीट कर लिया तो ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट होती है। फिर जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में है, जो गिवन सब टॉपिक है ये कंप्लीट कर लेते तो बायोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाती है। बायोटेक्नोलॉजी में ये गिवन टॉपिक है, आरडीटी है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर है, एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर है और इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब हम आगे बात करें जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तो डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एंटीजन, ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही इम्यूनोलॉजी भी मिक्स करके देके रखी है स्वेट पीजी का ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनिटी, वैक्सीन, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस रहा आपका। अब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस जेनेटिक्स का कंबाइन इन्होंने टॉपिक दे के रखे हैं, तो इन टॉपिक्स को पढ़ लिया तो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। वो कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल एब्रेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ये बात है यहाँ पर। प्लांट साइंसेस के अंदर आपको क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये आपको करना है। वही हम बात करें एनिमल साइंसेस के अंदर, तो एनिमल साइंसेस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिसीजेस, अपोप्टोसिस एंड कैंसर, इनहेरिटेड डिसीजेस यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, और एनिमल सेल कल्चर, इनको पूछा जाएगा। तो ये आपकी 8 यूनिट विद देयर सब टॉपिक्स मैंने सिलेबस के साथ मेंशन कर दी है, देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इनको टॉपिक्स को, इन यूनिट को कहाँ से प्रिपेयर करना है सर? तो हमने आईएफएस लेकर आया आपके लिए, स्वेट पीजी वालों के लिए, स्वेट पीजी लाइफ साइंस वालों के लिए एक डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें आपको मिलता है ये सारी यूनिट्स। देखो, पहली यूनिट नंबर 1 टेक्निक्स थी, ये टेक्निक रही, ठीक है, जिसके अंदर 12 वीडियोस हैं, यानी कि 12 लेक्चर्स हैं, कितने आर के हैं वो भी गिवन है। सेकंड यूनिट रही क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यही यूनिट थी पहले भी,
तो यही यूनिट डेडिकेटेड कोर्स है, याद रखना, इसको कर लिया तो गारंटीड 250 प्लस स्कोर लेकर आओगे आउट ऑफ 300 आप स्वेट पीजी की लाइफ साइंस की एग्जाम में, ध्यान रखना। फिर बायोकेमिस्ट्री यूनिट 3 थी, तो बायोकेमिस्ट्री ये रही जिसके अंदर 20 वीडियोस हैं। वही बायोटेक्नोलॉजी ये रही जिसके अंदर 10 वीडियोस हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर यूनिट नंबर 5 माइक्रोबायोलॉजी है जिसके अंदर 16 वीडियोस हैं, ठीक है। मॉलिकुलर जेनेटिक्स है जिसके अंदर 18 वीडियोस है, और प्लांट साइंसेज है जिसके अंदर 11 वीडियोस है, और एनिमल साइंसेज है जिसके अंदर 26 वीडियोस है। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं, और भी हमारे पीवाईक्यू के डिस्कशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये सब चीजें भी हैं, उनके कुछ वीडियोस भी हैं, तो उसको मिलाकर हमारे पास वो टोटल 120 प्लस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। कितने? 120 प्लस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। अब 120 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, तो आपको, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि कुछ ही टाइम में मैं 120 आवर नहीं देख सकते आप। एक दिन में आप 1 घंटे भी देखते हो या 1.5 आवर भी देखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का हाफ आवर में इंक्लूड कर रहा हूं, या आपको 1 घंटा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैं आपके दिन के आप 1-1.5 घंटा भी पढ़ते हो तो आपका ये, ठीक है, 4 मंथ में सिलेबस इजिली कवर हो जाता है। आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं और सिर्फ यही पढ़ते हैं, उसके बाद आधा घंटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब 2.5 आवर देते हैं, तो आपका ये सिलेबस 2 मंथ में खत्म हो जाएगा। ये एक नॉमिनल कॉस्ट में मिलता है, दैट इज 3,999, जिसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। याद रखिए, ये सारे फीचर्स आपको एक ही रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर मिलता है, दैट इज स्वेट पीजी लाइसेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सर स्वेट पीजी लाइसेंस के अलावा जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के लिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है? जी हाँ, रिकॉर्डेड कोर्स उनके लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पर सिलेबस लाइफ साइंस का लेकर आया था, इसलिए मैंने लाइफ साइंस के बारे में बता दिया, पर जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है एवरीवन। और अब बात ये आती है कि सर हमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और पेपर एनालिसिस किस ईयर में, किस यूनिट से, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, वो सारे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, पेपर एनालिसिस, टीचर हैंडआउट जो आप पढ़ते हो उसके नोट्स हमारे ऐप पर मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग गए हों तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको नहीं सर हमें टेस्ट फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो टेस्ट भी दे सकते हैं, हमने दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल करवाया है। याद रखिए, ये सारी चीजें आती है आपको विद देयर एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है एवरीवन। ऐसे कई सारी चीज हमारे ऐप पर ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो प्लीज डाउनलोड अवर ऐप। और ये आईएफएस का रिजल्ट है, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको स्वेट पीजी टॉपर्स दिखाई देंगे, आईआईटी जैम के टॉपर्स दिखाई देंगे, गैट बी के और गेट के टॉपर्स दिखाई देंगे, ध्यान रखिए। और बाकी सारे टॉपर्स की लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अपलोड है, रिजल्ट सेक्शन के अंदर, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो प्लीज डाउनलोड अवर ऐप। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।